के दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद बनाने के पहले मैंने गैस को अच्छे से क्लीन किया है और जैसा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि छठ पूजा में साफ़ सफाई का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पे मैंने गैस की पहले अच्छे से पूजा की है, उसे क्लीन करके। गैस की पूजा यहाँ लगभग पूरी हो चुकी है और गैस की पूजा होने के बाद मैंने यहाँ पे प्रसाद बनाना शुरू किया है। तो गैस की पूजा करना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्रसाद गैस पर ही बन रहा है और अन्नपूर्णा माँ की पूजा किए बिना अगर कोई भी चीज़ बनाए तो कहते हैं कि अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पहले हमने उनकी पूजा की है और फिर यहाँ जैसा कि आप जानते हैं खरना में खीर और रोटी चढ़ती है। तो यहाँ खीर के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया है और रोटी बनना स्टार्ट किया है। यहाँ पे रोटी बन गई है। फिर सारी तैयारियां होने के बाद यहाँ शाम के खरना पूजा की विधि चालू की गई। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मम्मी को मैं सिंदूर लगा रही हूँ और ख़ुद भी तैयार हो गई हूँ। सिंदूर लगाने के बाद हमने यहाँ पे केले के पत्ते पे छठी माई के नाम से 6 रोटी और खीर का प्रसाद रखा। यहाँ आप देख रहे हैं सारी तैयारियाँ कितने अच्छे से हो रही हैं, धूमधाम से हो रही है। और ये जो छठ पर्व होता है ना, ये बिल्कुल एक त्यौहार के जैसा लगता है। ये दिवाली के बाद जो ये सबसे बड़ा त्यौहार हमारा होता है ये यही है। ऐसा लगता है कि 4 दिनों का त्यौहार हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा परिवार साथ में बैठकर पूजा कर रहा है। मेरी दोनों बेटियाँ, मैं, मम्मी, हम लोग सब साथ में बैठ के यहाँ पे छठ मैया का पूजा कर रहे हैं। खरना का प्रसाद चढ़ाया हमने, 6 दिया लगाया छठ माई के नाम से, फिर लोटे में उनके लिए जल रखा, केले का प्रसाद चढ़ाया। और ये सारा होने के बाद सभी लोगों ने वहाँ पे माथा टेका, एक एक करके छठ माई का आशीर्वाद लिया। यहाँ पे मम्मी है जो छठ माँ का आशीर्वाद ले रही हैं। तो इस तरीके से हमने छठ पूजा में खरना विधि कंप्लीट किया और इस तरीके से हमने यहाँ पे खरना विधि अच्छे से कंप्लीट किया। फिर बिल्डिंग की कुछ औरतें भी थी आस पड़ोस की जो जिन्हें प्रसाद देना होता है छठ में। खरना में मैं आस मिल सके उतना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमने छठ माँ को खरना का प्रसाद चढ़ाया और तैयारी की सारी। तो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये इतना खरना में इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, काफ़ी सिंपल और सरल पूजा है ये। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर ये खरना का प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोगों ने हवन किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हवन करना काफ़ी शुभ होता है। तो ये खरना प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे हम हवन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आम की लकड़ी, कपूर, दशांग, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा, पीछे मम्मी और मेरी बेटी, हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे हवन किया छठ मैया के नाम से। थोड़ा सा यहाँ पे घी छोड़ा हमने। तो और हवन भी काफ़ी अच्छा हुआ। पूरी लकड़ियाँ जल गई थी और एक साथ बहुत अच्छा धुआं भी हुआ। बहुत अच्छे तरीके से हम मोरो भैया जाएले महंगा मुंगेर ले ले है भैया नींबू के मोटरिया ले ले है भैया आदि के मोटरिया ले ले है भैया नारियल के मोटरिया नारियल के मोटरिया महंगे भइल बहिनी नींबू के मोटरिया महंगे भइल बहिनी छोड़ी दानाए बहिनी छठी के बरतिया छोड़ी दानाए बहिनी छठी के बरतिया नहीं छुड़वाए भैया छठिया बरतिया नहीं छुड़वाए भैया छठिया बरतिया ले ले है भैया नींबू के मोटरिया ले ले है भैया आदि मुरई के मोटरिया। जय छठी मैया। मैं खरना का प्रसाद अभी बनाने लगी हूँ और तो ये नहा धोकर गंगा स्नान करके आके और मैं घर में बना रही हूँ खरना का प्रसाद। बहुत
बहुत से लोग गंगा किनारे भी खरना का प्रसाद बनाते हैं, नहा खाए भी वहीं करते हैं। लेकिन इसमें बनता है खीर और गुड़ वाली खीर। ये गुड़ वाली खीर बन रही है और इधर रोटी की तैयारी हो रही है। तो गुड़ का खीर और रोटी यहीं बन रहा है। और मेरे आसपास देखिए कितना बढ़िया वातावरण है, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ये बड़े बड़े साउंड बॉक्स जिसमें छठी माता का गीत चल रहा है। माहौल इतना बढ़िया हो जाता है कि अंदर से एक अलग सी एनर्जी आती है। और जैसे सब लोग बोलते हैं कि छठ माता का पर्व बहुत ही कठिन होता है और इस सबसे आसान हो जाता है। खरना का प्रसाद मेरा बन गया है, मैं नया साड़ी बदल ली हूँ। इसमें नया साड़ी से किया था। आपके पास जो भी वस्त्र हो नया होना चाहिए। और बहुत पहले समय था जब लोग, या बहुत पहले या आज भी जिसके पास बहुत कम है, वो धोबी का धुला हुआ पहन सकते हैं। धोबी का धुला हुआ कपड़ा पहन के, और ये 2 थाल लग गए हैं क्योंकि हम लोग पति पत्नी दोनों करते हैं पूजा। और यहाँ सबसे पहले अग्नि जमाते हैं। तो अग्नि को भोजन कराने के बाद हम डालेंगे पूरे जितने भी हैं संपूर्ण जो खरना का प्रसाद बना है सब में तुलसी का पत्ता। तो पूरे खरना का प्रसाद में तुलसी का पत्ता डालने के पहले हमें अग्नि जमाना होता है। अग्नि को मतलब भोजन कराना। तो देखिए अब मैं तुलसी जी का पत्ता डाल दूँगी सभी प्रसाद में। और उसके बाद से मैं निकालूंगी नेवज। नेवज बोलते हैं, ये देखिए नेवज हो गया। 5 नेवज निकालती हूँ मैं, 5 अर्घ देती हूँ। पति, बेटा, बेटी, एक सूर्य का अपना खुद का मतलब छठी माता। तो 5 जो अर्घ देती हूँ तो 5 ये नेवज में निकाल दी। और चारों तरफ देखिए कितने सुंदर मेरे बालकनी से सब सुनाई देता है। सामने मंदिर है और पूरे रोड सज गए हैं। मैं गई थी इस वर्ष, मैं वैसे छठ में रहूँगी, छत पे पूजा करूँगी, लेकिन गंगा स्नान करने के लिए मैं गई थी। गंगा स्नान करने गई थी तो मैं देखी हूँ कि बहुत भीड़ नहीं थी। गंगा स्नान वो महामारी को लेकर बहुत भीड़ नहीं है, बहुत काफ़ी कम लोग आए थे। सारे लोग अपने छत पे करेंगे, मैं भी अपनी छत पे पूजा करूँगी और उसकी भी तैयारी मैं शेयर करूँगी जितना हो करूँगी। तो अभी पूजा हम लोग कर लिए खरना का प्रसाद। तो जय छठी मैया, आप सब सुखी संपन्न स्वस्थ और सक्सेस हो। बस मैं यही छठी माता से कामना करूँगी। ऋषभ भैया का कॉल आ रहा है। तो इसको खपत कर दो। छठी माता का पूजा हो जाने के बाद हम लोग इस भोजन को ग्रहण करेंगे और उसके बाद से ये प्रसाद सब लोग खाएगा इसी प्रसाद में से। सब काफ़ी विधि विधान से होता है। छठी माता के गीत के जो स्वर गूंज रहे हैं मेरे आसपास, इस बीच हमारी पूजा हो रही है। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही बढ़िया से हम लोग करते हैं। तो फिर कल मैं शाम का जो अर्घ दूंगी, रात में खाना ये भोजन जो है ग्रहण करने के बाद फिर साफ़ सुथरा करके बनेगा ठेकुआ। मैं ठेकुआ बनाने की भी विधि शेयर करूंगी और बाकी के सारे स्टेप शेयर करूंगी। तब तक के लिए छठी माता से मैं सबकी भलाई और सबके लिए ना की आशा करती हूँ और मांगती हूँ, उनसे प्रार्थना